नमस्कार दोस्तों, आई एम जीत. आई shall teach you the most important topic for you. Today I am teaching spoken classes. You don't know, spoken classes is most important for every students. So I shall teach you today the most important topic. ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, आज आप कहते हैं कि इंग्लिश बोल नहीं पाते सर, इंग्लिश में काफ़ी प्रॉब्लम आती है. आज ऐसा ही टॉपिक लेकर के आया हूँ, ऐसा ही वीडियो लेकर के आया हूँ. इसको पढ़ने के बाद आपको इंग्लिश आप बोल भी सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं. किंतु आज जो मैं आपको ऑनलाइन स्टडी जो अभी मैं करवाऊंगा उसमें हर चीज़ कंप्लीट करवाऊंगा. किंतु आज एक शॉर्ट वीडियो बना करके मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इंग्लिश स्पोकन की जो क्लासेस करते हैं वो क्या होती हैं, स्पोकन क्लासेस क्या होती हैं. यदि हम इंग्लिश बोलते हैं तो सबसे ज्यादा हमें प्रयोग आने वाली चीजें क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं. सबसे ज्यादा यदि हम इंग्लिश का प्रयोग करते हैं तो हमें मोडाल वर्ब चाहिए. वी मस्ट मोडाल वर्ब, हमें मोडाल वर्ब चाहिए ही सही. विदाउट मोडाल वर्ब वी कैन नॉट मेक अ प्रॉपर सेंटेंस. विदाउट मोडाल वर्ब वी कैन नॉट प्रॉपर सेंटेंस. बिना मोडाल वर्ब के हम एक सेंटेंस को प्रॉपर नहीं बना सकते. तो पेन और कॉफी नहीं है तो उठा लीजिए. पेन और कॉफी अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप पेन और कॉफी अवेलेबल कर लीजिए. आप सभी के लिए यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ध्यान रखिएगा, इंग्लिश बोलना है तो ये जो टॉपिक है आज बहुत मेहनत से बनाया बेटा. आप सभी के लिए बहुत मेहनत से टॉपिक बनाया है मैंने. क्योंकि आप सीख सकें, लर्न कर सकें. तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी ये वीडियो देख रहा है, इस वीडियो का आप क्लिप शॉर्ट भी ले सकते हैं क्योंकि पूरी मोडाल मैंने यहाँ पर लिख दी है. ऑल टू ऑल मोडाल्स जो है, कुछ मोडाल्स और बची हैं जो मैं ऑनलाइन स्टडी में आपको प्रोवाइड करूंगा. आई विल प्रोवाइड ऑनलाइन स्टडी. ध्यान रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, आपके माइंड में, इन योर माइंड, कि आपको इन मोडाल वर्ब को भूलना नहीं है जब तक आप इंग्लिश सीखते हैं. अपनी क्लास में हो या किसी भी जगह आप हो, आपको यदि इंग्लिश में बात करना है तो इन मोडाल वर्ब की मदद से हम इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं. वी कैन हेल्प ऑफ मोडाल वर्ब. ऑफ कोर्स वी कैन मेक अ प्रॉपर सेंटेंस विदाउट मोडाल वर्ब. मैं आपको बताना चाहूंगा, बिना मोडाल वर्ब के वी कैन नॉट टॉक टू अदर पर्सन. बिना मोडाल वर्ब के हम दूसरे व्यक्ति से बात नहीं कर सकते. एट दिस टाइम इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज. आज की मैं बात करूं तो इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है. इसका प्रयोग हम अमेरिका में कर सकते हैं या किसी भी जगह आप जॉब कर रहे हो तो आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने वाली सिर्फ इंग्लिश स्पोकन होती है. यदि आप इंग्लिश स्पोकन को आप सही कर लेते हो, अपनी स्पीच को सही कर लेते हो, तो ध्यान रखना, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं आप इंग्लिश आसानी से बोल सकते हो. तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको जल्दी ही स्टडी पर मैं ले चलता हूं ताकि आप आसानी से इन चीजों को समझ सकें. मेरे प्यारे बच्चों, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हर चीज को मैं बताऊंगा. इस मोडाल वर्ब को पहले समझेंगे, इसके बाद मैं लाइव लेक्चर भी आपको इन चीजों का बताऊंगा, हर चीज को प्रिपरेशन कराऊंगा. बस मेरे साथ जुड़े रहिए. देखो बेटा, सबसे पहली मोडाल जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, सबसे पहली इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं. ये जो इंपरेटिव सेंटेंस है इसे लेट कहा गया है. लेट का यदि हम बात करें बेटा, लेट की, तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है, 3 वर्ड निकलते हैं इसके, ने दे, ने दो और ने दीजिए. लेट का प्रयोग स्पोकन में किया जाता है. मतलब स्पोकन की बात करूं तो आप जब इंग्लिश बोलते हो ना तब इस लेट का प्रयोग करते हो. कैसे? जब हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, ने दे, ने दो और ने दीजिए, ये 3 वर्ड. जैसे मैंने बोला मुझे जाने दो, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं इंग्लिश में लेट मी गो. अब मैंने कैसे बोला तो इसका रूल और डेफिनेशन जब मैं ऑनलाइन स्टडी करवाऊंगा तब आपको पूरी चीजें कंप्लीट करवाऊंगा. मुझे जाने दो तो फटाक से मैं बोल सकता हूं लेट मी गो. मुझे आने दो, लेट मी कम, लेट मी सी, लेट मी वॉक. मतलब लेट से ही आप इंग्लिश स्टडी कर सकते हो, इंग्लिश स्पीच आप कर सकते हो लेट से. इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक होता है शुड. शुड वहां लगाते हैं जहां पर हिंदी वाक्य के अंत में मेरे प्यारे बच्चों चाहिए आता है. जैसे आपने बोला मुझे जाना चाहिए, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई शुड गो. क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आई शुड गो. क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए आ गया. मैंने कहा मुझे जाना चाहिए तो मैं बोल सकता हूं आई शुड गो. मैंने कहा कि मुझे दौड़ना चाहिए तो मैं बोल सकता हूं आई शुड रन. ऐसे में इंग्लिश स्पीक का प्रयोग कर सकता हूं क्योंकि वी हैव कंप्लीटेड ऑल मोडाल्स वर्ब. मैं कर चुका हूं कंप्लीटेड ऑल मोडाल वर्ब, सो आई कैन स्पीक इंग्लिश. इसलिए मैं इंग्लिश बोल सकता हूं.
ध्यान सुनना। जिसके बाद नेक्स्ट आपकी मोडाल वर्ब आती है मेरे प्यारे बच्चों, वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का हिंदी अर्थ जो होता है, ध्यान से फोकस करिएगा, वुड लाइक टू का हिंदी अर्थ होता है चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे। यदि हिंदी वाक्य के अंत में आपका कहीं भी आ जाए चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे, तो आपको हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर मोडाल वर्ब का प्रयोग करके आप सेंटेंस आपको बनाना है। जैसे मैं जाना चाहूंगा, तो मैं जाना चाहूंगा, चाहूंगा आ गया, तो अब यहां पे आप बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू गो। क्यों बोला मैंने आई वुड लाइक टू गो? क्योंकि यहां पर एक मोडाल वर्ब है, वुड लाइक टू, चाहूंगा आ जाता है तो हम वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस में कैन आता है। कैन आप स्टडी में भी करते हो, 9th 8th या 10th या 12th क्लास में यदि आप पढ़ते हो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, तो आप ध्यान रखना कैन का प्रयोग करते हो। कैन का कब करते हो? जब हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है, मेरे साथ बोलिए, सकता है, सकती है, सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूं सकता है, सकती है, सकते हैं, जब हिंदी वाक्य के अंत में आता है तो आप कैन लगाते हो। जैसे मैं जा सकता हूं, तो अब यहां पे आप क्या बोलेंगे, आई कैन गो। मैं आ सकता हूं, आई कैन कम। मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन। ये पॉसिबिलिटी को भी बताता है। ध्यान से सुनिएगा, जब पॉसिबिलिटी, संभावना की बात आए तब भी हम कैन का प्रयोग करेंगे। जब हम लाइव क्लासेस लेंगे तो जीरो से हीरो मैं आपको बता दूंगा इस कैन में, ठीक है ना। आप बिना अटके इंग्लिश बोलेंगे। मैं आपको कह रहा हूं, आज तक किसी ने आपको नहीं बोला कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं, पर मैं ये कहता हूं कि आप 100% इंग्लिश स्पोकन सीख सकते हैं, स्पीच कर सकते हैं मेरे साथ। यू कैन स्पीक इंग्लिश विथ मी, मेरे साथ आप इंग्लिश बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद आपका सिंपल सा वर्ड आता है कुड। ध्यान से सुनिएगा, ये क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कुड जो होता है ना, वो सका, सकी, सके, मतलब वाक्य के अंत में यदि सका, सकी, सके आता है तो आप कुड का प्रयोग करते हो। ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं आपको, क्यों बता रहा हूं, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब मैं लाइव क्लास जैसे ही स्टार्ट करूंगा तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट करवाऊंगा। आपके माइंड में अभी से मैं रिवाइज कर दूं, जब आप क्लास में बैठेंगे ना अगले साल, या तो आपको फटाक से याद आ जाएगा कि मैं तो ये पढ़ चुका हूं। ध्यान से सुनिएगा, कुड। कुड का प्रयोग सका, सकी, सके के वाक्य में करते हैं। जैसे राम जा सका तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं राम कुड गो। राम आ सका, राम कुड कम। राम देख सका, राम कुड सी। राम टीवी देख सका या राम फिल्म देख सका, राम कुड वॉच मूवी। ध्यान से सुनिएगा, राम कुड वॉच मूवी क्यों बोला? क्योंकि यहां पे राम टीवी देख सका, वाक्य के अंत में यदि सका आया तो हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने कहा कि राम कॉमेडी देख सका, किसमें? मोबाइल में, तो राम कुड वॉच कॉमेडी। वॉच क्यों लगाया आपको पता ही होगा, क्योंकि फिल्म, मूवी, किसी पारदर्शी चीजों को टीवी, सिनेमा देखने के लिए हम वॉच का प्रयोग करते हैं, ये आपको पता है। अभी सेशन हमारा मोडाल वर्ब्स का चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है वांट टू। जब कोई भी व्यक्ति वांट टू लगाकर बोलता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि उसने क्या कहा, हम वहां पे अटक जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि वांट टू वो बोल रहा है तो वाक्य के अंत में यदि चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, ये 3 वर्ड आते हैं, तो वहां पे वांट टू लगाकर व्यक्ति कोई भी इंग्लिश स्पोकिंग बोलता है, इंग्लिश में टॉकिंग करता है। तो एनीवन पर्सन, कोई भी बोल सकता है। मैं किसी भी व्यक्ति की बात करूं तो वांट टू का प्रयोग कब करते हैं मेरे बच्चों? जब हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है, ये 3 वर्ड, चाहता है, चाहती है, चाहते हैं। जिस तरीके से आपने केन में सकता है, सकती है पढ़ा, उसी तरीके से इसके हिंदी अर्थ में क्या आएगा? चाहता है, चाहती है, चाहते हैं। ये 3 वर्ड आते हैं। तो आप किसका प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वांट टू का प्रयोग करते हैं। कैसे? देखिए, मैं जाना चाहता हूं तो आप क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट गो। क्या बोलोगे? आई वॉन्ट गो, मतलब मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो। मैं आना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू कम। मैं देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सी। मैं दौड़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू रन। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। हर एक मॉडल आप पढ़ेंगे ना तो बहुत मजा आएगा आपको। ध्यान से सुनना, वांट टू चाहता है, चाहती है, चाहते हैं के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मस्ट का प्रयोग। मस्ट का हिंदी अर्थ यदि देखा जाए तो जरूर चाहिए के लिए प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य में क्या आता है? जरूर चाहिए। क्या आता है? जरूर चाहिए आता है तो आप मस्ट का प्रयोग करते हैं। मुझे जरूर जाना चाहिए, मतलब जरूर के साथ जब पॉसिबिलिटी, संभावना 100% हो, जब हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। जब मैं ये सेशन पढ़ाऊंगा ना, लाइव सेशन आपका कंप्लीट कराऊंगा, तब एक एक चीज बता दूंगा, जड़ में से आपको इंग्लिश स्पोकन कंप्लीट करवा दूंगा बेटा। यदि 10 दिन भी आपने कंप्लीट कर ली ना मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, 10 दिन भी आपने क्लासेस अटेंड कर ली मेरी, तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आप इंग्लिश स्पोकन
इंग्लिश स्पोकन कंप्लीट कर लेंगे। 8 से 10 बजे तक लाइव क्लासेस में देता हूं, ध्यान से सुनना। 3 घंटे मेरी लाइव क्लासेस चलती है, उस लाइव क्लासेस को आप कल से ही ज्वाइन भी कर सकते हैं। ध्यान सुनना, मस्ट का प्रयोग जरूर चाहिए के लिए किया जाता है। जब वाक्य में जरूर चाहिए का सेंस आए तो आप मस्ट का प्रयोग करेंगे। मुझे जरूर जाना चाहिए मैंने बोला, तो मैं अब ऐसा बोलूंगा, मेरे पिताजी हॉस्पिटल में। कंडीशन क्या है? 100%। मेरे पिताजी हॉस्पिटल में, माय फादर हॉस्पिटल में है, माय फादर इन हिज हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में मुझे जरूर जाना चाहिए, तो आई मस्ट गो। मेरे पिताजी काम कर रहे हैं, मेरे पिताजी बाहर काम कर रहे हैं। माय फादर इज डूइंग वर्क आउटसाइड, मुझे जरूर जाना चाहिए, आई मस्ट गो, मुझे जरूर जाना चाहिए। तब कंडीशन कैसी हो? 100% हो। जैसे एक्सीडेंट हो गया तो मैं बोलूंगा मुझे जरूर जाना चाहिए, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है ना, तो मैं क्या कहूंगा? आई मस्ट गो। मुझे काला पीपल जरूर जाना चाहिए, आई मस्ट गो टू काला पीपल। जब कंडीशन कैसी हो? पॉसिबिलिटी हो, मतलब 100% पॉसिबिलिटी हो, वहां पर आपको मस्ट लगाना ही है। किसके लिए? चाहिए का सेंस आना चाहिए, जरूर चाहिए का, ठीक है ना। अब जब आप जरूरत की बात करते हो ना, तो नीड का प्रयोग कहां करेंगे? जरूरत। जब वाक्य के अंत में क्या आता है? जरूरत शब्द आता है। जैसे आप किसी शादी में गए और शादी में आपने कहा कि मुझे दाल की जरूरत है, ठीक है ना, या मुझे नमक की जरूरत है। आप बोलते हो जैसे मुझे नमक की जरूरत है, तो आई नीड सॉल्ट, ठीक है ना। मुझे कुर्सी की जरूरत है, आई नीड चेयर। क्योंकि जिस वाक्य में जरूरत दिखाई दे, आवश्यकता दिखाई दे, उस चीज में आप नीड का प्रयोग करेंगे। जब इसका ऑनलाइन स्टडी कराऊंगा तो पूरी जानकारी आपको दूंगा कि नीड्स कहाँ लगता है, नीड कहाँ लगता है, पूरी जानकारी 0 लेवल से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये बेसिक लेवल आपका कंप्लीट करवा रहा हूं। मुझे मोबाइल की जरूरत है, आई नीड मोबाइल। मुझे पेन की जरूरत है, आई नीड पेन। और मैंने कहा मुझे इंग्लिश स्पोकन की जरूरत है, आई नीड इंग्लिश स्पोकन। ध्यान से सुनना, इस तरीके से आप इसका यूसेस करते हो, ठीक है ना। इंग्लिश इज अ सिंपल लैंग्वेज, बट यू कैन नॉट यूज इंग्लिश बिकॉज यू हैव नॉट कंप्लीटेड ऑफ इंग्लिश स्पोकन क्लासेस एंड यू हैव नॉट कंप्लीटेड मोडाल, यू हैव नॉट कंप्लीटेड मोडाल वर्ब, सो यू कैन नॉट इंग्लिश स्पीच, ठीक है ना। आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, मुझे पता है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, बस प्रॉब्लम यहां आती है कि आपको मोडाल वर्ब कंप्लीट नहीं है, वो मैं आज आपको करवाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब हेड की बात करें, हेड क्या लगता है? तो हेड जब वाक्य के अंत में चुका था, ठीक है ना, चुका था, चुकी थी, चुके थे, जब हेड वहां लगता है, जब वाक्य के अंत में क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे राम जा चुका था, तो राम हैड गॉन। ध्यान से सुनना, इसमें गॉन क्यों बोला पीछे मैंने? क्योंकि हेड के साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना ही है। यू विल हैव टू यूज ऑफ वर्ब थर्ड एंड हैव कंडीशन। यू आर नॉट यूजिंग हेल्पिंग गॉन वर्ब थर्ड, सो यू कैन नॉट मेक अ प्रॉपरली सेंटेंस। यदि आप वर्ब थर्ड का प्रयोग नहीं करते हो हेड के साथ, तो आपका सेंटेंस गलत रहेगा, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब थर्ड आती है। जब पढ़ाऊंगा, जब 0 लेवल से जानकारी आपको दूंगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद माइट हैव, शायद चुका होगा, मतलब शायद चुका होगा, तो शायद। जैसे राम शायद राम जा चुका होगा, तो हम बोलेंगे राम माइट हैव गॉन। शायद राम आ चुका होगा, तो शायद राम आ चुका होगा, तो राम माइट हैव कम। कम की थर्ड फॉर्म कम, कैम, कम। ध्यान से सुनना, थर्ड फॉर्म हम कैम, इसमें भी थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। जब हम 0 लेवल से पढ़ेंगे ना इंग्लिश, तब मैं आपको 100% इंग्लिश कंप्लीट करवा दूंगा। क्योंकि आपको आपके लायक अभी टीचर नहीं मिला बेटा। आपके लायक जिस दिन टीचर मिल गया ना आपको, उस दिन आप मेरे दोस्त बनकर पढ़िए। ध्यान से सुनना, आप मेरे दोस्त बनकर पढ़िए, मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ है। जो भी डाउट है मेरे से पूछ सकते हैं आप, चाहे वो कंपटीशन लेवल का ही डाउट क्यों ना, हर चीज सिखा दूंगा बेटा, फर्राटेदार इंग्लिश आपकी करा दूंगा। बस यू लिव मी विथ मी, ठीक है ना। अटैचमेंट, यू कैन अटैचमेंट ऑल टाइम, आप मेरे साथ अटैचमेंट हमेशा कर सकते हो, कोई डरने की बात नहीं है। बिल्कुल 0 लेवल से मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। आपको इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा आउट टू चाहिए के लिए ही पढ़ाया जाता है, किंतु इनमें शुड यानी भी चाहिए होता है, आउट यानी भी चाहिए होता है, तो कंफ्यूजन बहुत होता है कि आउट कहाँ लगाए। तो आउट जब लगाते हैं, जब किसी कार्य को कर्तव्य के लिए करते हैं। जैसे पुजारी को मंदिर में पूजा करनी चाहिए, तो हम बोलते हैं वर्शिपर, या पृष्ठ भी लगा सकते हैं, पृष्ठ आउट टू वर्शिप इन टेम्पल। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें आउट क्यों? क्योंकि उस पुजारी का कर्तव्य क्या है कि वहां पर उसे पूजा करनी चाहिए, तो पृष्ठ आउट वर्शिप इन टेम्पल। तो आप ऐसा बोल सकते हो। इंग्लिश बहुत सरल भाषा है, बस आपको
कर्तव्य तो आपको जब सेशन पढ़ाऊंगा ना तो पूरा का पूरा इसे भी कंप्लीट करवाऊंगा। इसके बाद मस्ट हैव का प्रयोग चाहिए था, तुम्हें जरूर जाना चाहिए था, यू मस्ट हैव गॉन, तुम्हें जरूर आना चाहिए था, यू मस्ट हैव कम। तो मस्ट चाहिए था के लिए लगाएंगे, मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे चाहिए था के लिए। ध्यान से सुनना, जब वाक्य में, हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए था आता है तो आप मस्ट हैव का प्रयोग करते हो। जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं हम, तुम्हें जरूर दौड़ना चाहिए था, तुम्हें आर्मी में जरूर दौड़ना चाहिए था, तो इंग्लिश में कुछ नहीं है, तुम्हें जरूर, यू मस्ट हैव इन आर्मी, तुम्हें आर्मी में जरूर दौड़ना चाहिए था। तुम्हें जरूर खाना चाहिए था, क्योंकि तुम शादी में गए थे तुम्हारे भाई की, तुमने खाना नहीं खाया, अच्छा नहीं लगा, तो आप क्या बोलते हो कि तुम्हें जरूर खाना चाहिए था। यदि इंग्लिश में बोलना है तो वेरी सिंपल, कैसा कि यू मस्ट हैव ईटन फूड इन मैरिज, ठीक है ना, तुम्हें शादी में जरूर खाना चाहिए था। तो मेरे प्यारे बच्चों आप मस्ट हैव, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों आप मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं होगी। बस मेरे साथ जीरो से हीरो में आपको बनाने, एकदम फर्राटेदार इंग्लिश कराने के लिए मेरा साथ आपके लिए काफ़ी है, और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट मोडाल यदि बात करें बेटा, तो नेक्स्ट मोडाल की हम बात करें तो ये एबल टू होता है। एबल टू योग्य समर्थ के लिए प्रयोग करते हैं। जब किसी कार्य को आप योग्य हैं, किसी चीज के आप समर्थ हैं, वहां पे एबल टू का आप प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं काम के योग्य हूं, मैं किसके योग्य हूं, मैं काम के योग्य हूं, आई एम, ठीक है ना, हूं, आई एम एबल टू वर्क, ठीक है ना, मैं जाने योग्य हूं, आई एम एबल टू गो। इसमें एबल टू के साथ हेल्पिंग वर्ब का आप प्रयोग करेंगे। वो कैसे करेंगे, जब लाइव क्लासेस लूंगा तो आपको 100% इसकी जानकारी दूंगा, ठीक है ना। विल बी एबल टू, आप कहते हैं इंग्लिश बोल नहीं सकते, क्यों नहीं बोल सकते, ये है ना आपके पास, विल बी एबल टू, सकेगा पाएगा। जब सेंस में सकेगा या पाएगा का सेंस आएगा तो आप किसका प्रयोग करेंगे, विल बी एबल टू का। जैसे राम काम कर पाएगा तो आप बोलेंगे राम विल बी एबल टू डू वर्क। राम घर जा पाएगा, राम विल बी एबल टू गो टू होम। तो राम ऑफिस जा पाएगा, राम विल बी एबल टू गो टू ऑफिस। राम कोचिंग जा पाएगा, राम विल बी एबल टू गो टू कहां, कोचिंग, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से यूजेस कर सकते हो। आपसे मैंने पूछा, आपने बता दिया, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। विल बी, तो इसमें समर्थता, योग्यता बताते हैं, तो वो कैसे प्रयोग करेंगे जब मैं आपको 100% जब जानकारी दूंगा तो पूरी चीजें बताऊंगा। इसके बाद देयर विल बी, इसका प्रयोग कहां करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब वो वाक्य में क्या आता है, जब वाक्य में क्या आता है, होगा, होगी, होगे, ये 3 वर्ड आते हैं तो आप देयर विल बी का प्रयोग करेंगे ही सही। जैसे आप होगा, होगी, होगे, अब इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका प्रयोग तो विल में भी हो सकता है वाक्य के अंदर। तो ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, ध्यान समझना, ये मान लीजिए ये घर है, एक रूम है, इसमें किताबें रखी है, क्या रखी है, बुक्स रखी है। अब मैंने बोला कि कमरे में किताब होगी, तो कमरे में किताब होगी तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो देयर विल बी बुक इन द रूम। ध्यान से सुनना, गिलास में पानी होगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट, ये इसके अंदर पानी भी एक ऑब्जेक्ट है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए। तो ये सेशन जब लूंगा था तब आपको मैं पढ़ाऊंगा। जैसे गिलास में पानी होगा, देयर विल बी वाटर इन द ग्लास, ठीक है ना। तो अब मैंने बोला कि गिलास में दूध होगा, मतलब गिलास के अंदर होना चाहिए, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होना, तो देयर विल बी मिल्क इन द गिलास। इस तरीके से आप इसका प्रयोग करेंगे, होगा, होगी, होंगे। कमरे में बहुत सारे बच्चे होंगे तो देयर विल बी मैनी चिल्ड्रंस इन द रूम। कमरे में बहुत सारी लड़कियां होगी, देयर विल बी मैनी गर्ल्स इन द रूम। तो आप ऐसा भी इसका प्रयोग कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद मैं आपको बता दूं कुड हैव का प्रयोग कहां करेंगे, तो कुड हैव वहां लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों जहां पर सकता था, सकती थी और सकते थे। जब वाक्य में सेंस आए सकता था, सकती थी, सकते थे का, तो आप कुड हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे राम जा सकता था, राम कुड हैव गॉन। अब इसमें राम आ सकता था, राम कुड हैव कम। राम दौड़ सकता था, राम कुड हैव रन। इसमें जब भी आप वर्ब लगाएंगे, वर्ब थर्ड लगाएंगे। ध्यान से सुनी लीजिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हैव का प्रयोग किया गया है, इसलिए वर्ब थर्ड का प्रयोग करना अनिवार्य है। वी विल यूज ऑफ वर्ब थर्ड एंड यू विल हैव टू यूज ऑफ वर्ब थर्ड, एंड विदाउट वर्ब थर्ड यू कैन नॉट मेक अ करेक्ट सेंटेंस। सो आई एम
आई एम गिविंग ट्रेनिंग। ओके, आप सभी को मैं ट्रेनिंग भी दे रहा हूं। आप इस तरीके से पढ़िए जिस तरीके से एक आर्मी मैन तैयारी करता है ना आर्मी की, उसी तरीके से आपको उस तरीके से तैयारी करना है आज इंग्लिश की। स्पोकन को इस लेवल तक आपको सिखा दूंगा बेटा कि कभी भूलेंगे नहीं। बस मेरा वीडियो आप छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। कहीं भी दिख जाए तो फटाक से उसको देख करके लेसन को खत्म करना है आपको। जैसे भी काफ़ी किताब नहीं है तो निकाल लीजिए, और इनका स्ट्रक्चरों का फोटो भी ले सकते हैं आप, क्योंकि आप एक अपने माइंड में एक इमेज भी ले सकते हैं इस चीज़ को, ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को कंप्लीट कर सकें। इसके बाद यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कम दिख रहा है, किंतु मैं आपको बता दूँ यहाँ पे लिखा है गोइंग टू और अबाउट टू, ठीक है ना। क्या लिखा है? गोइंग टू और क्या लिखा है? अबाउट टू, ठीक है ना। गोइंग टू और क्या लिखा है? अबाउट टू। गोइंग टू अबाउट टू की हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो गोइंग टू और अबाउट टू कब लगाते हैं? जब वाक्य में वाला है, वाली है, वाले हैं, किंतु आपको यह नहीं पता है कि गोइंग टू लगाना कहाँ लगाना है, अबाउट टू। मैं जाने वाला हूं तो आई एम गोइंग टू गो, मैंने बोला। मैं आने वाला हूं, आई एम गोइंग टू कम। इस तरीके से आप इसका यूसेस करेंगे ताकि आसानी से आप इंग्लिश सीख सकें। राम जाने वाला था तो राम वाज अबाउट टू गो। राम आने वाला था, राम वाज अबाउट टू कम। एज ए यू विल यूज in this going to and about to in spoken classes, and I am telling you reply. You will use in present sentence going to, and you will use about to in past sentence. You can also time this sentence, but you cannot talk to in English. Your problems you cannot speak English fluently, so you have not completed your modal words, so you cannot talk to me. आपकी मॉडल कंप्लीट जिस दिन हो जाएगी, जिस दिन आपको ये कंप्लीट हो जाएगा ना सेशन, उस दिन आप मेरे से बोलेंगे कि सर आपने बहुत शानदार मेरे साथ, आपने बहुत शानदार चीज़ें पढ़ाई, बस आपको थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा। अभी रिवीजन करवा रहा हूँ, बाद में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, इंग्लिश को जीरो से हीरो बना दूंगा आपको बेटा। कीप ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो कीप ऑन का प्रयोग वहाँ करते हैं मेरे प्यारे बच्चों जब वाक्य के अंत में ता रहता है, ती रहती है और ते रहते हैं। जैसे एक सेंटेंस आ गया कि राम तो जाता रहता है, राम आता रहता है, तो राम जाता रहता है, राम कीप ऑन गोइंग, ठीक है ना। वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। राम गाना गाता रहता है, ता रहता है, कंटिन्यू जब वर्ब चलती रहती है तब आप कीप ऑन का प्रयोग करते हैं। राम गाना गाता रहता है, राम कीप ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग। राम हंसता रहता है, राम कीप ऑन लाफिंग। राम चलता रहता है, राम कीप ऑन वॉकिंग। राम दौड़ता रहता है, राम कीप ऑन रनिंग। एज ए राम सोचता रहता है, राम कीप ऑन थिंकिंग। और राम इंग्लिश बोलता रहता है, राम कीप ऑन स्पीक इंग्लिश। तो ध्यान रखना, कीप ऑन जब वाक्य के अंत में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं। आप सोच रहे होंगे सर तो बहुत जल्दी स्ट्रक्चर बना देते हैं, क्यों? क्योंकि एक दिन आपको भी ऐसे ही बनाना है, मेरी तरह ही आपको बनना है। जब आप ये सीख जाएंगे ना तो इंग्लिश तो क्या, इंग्लिश आप जीरो लेवल से हीरो लेवल पे आ जाएंगे आप। ध्यान से सुनना। इसके बाद आपको मैं बेटा पढ़ाऊंगा शुड हैव बड़ा ही बहुत शानदार है। शुड हैव का प्रयोग आप वहां करते हैं जहां पे चाहिए था, चाहिए थी और चाहिए थे। जब हिंदी वाक्य के अंत में मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हिंदी वाक्य के अंत में जब चाहिए था, चाहिए थी और चाहिए थे, ये तीन वर्ड आए तो आप शुड हैव का प्रयोग करके वर्ब थर्ड लगा देना। बस ध्यान से सुनना कैसे। राम को जाना चाहिए था तो आप बोलेंगे राम शुड हैव गोन। राम को गाना गाना चाहिए था, सिंग, संग और सॉन्ग। थर्ड फॉर्म क्या हो गई? सॉन्ग। राम को गाना गाना चाहिए था या राम को दौड़ना चाहिए था, राम शुड हैव रन। राम को इंग्लिश बोलना चाहिए था, राम शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। तो एज ए यू विल यूज, ठीक है ना। आपको शुड हैव का प्रयोग वहां करना है जहां पे हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे, ये तीनों सेंटेंस यदि दिख जाए पीछे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, शुड हैव में टॉकिंग करना है। यार मैंने कहा कि मुझे तो क्रिकेट खेलना चाहिए था, तो मैं इंग्लिश में बोल सकता हूं मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए था, आई शुड हैव प्लेड द क्रिकेट। प्लेड क्यों लगाए यहाँ के? क्योंकि प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? प्लेड। तो हमेशा प्लेड का ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं डेयर टू, हिम्मत और साहस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप बोलते हो, बहुत सारी फिल्मों में बोलते हैं कि तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। तो आपको इंग्लिश में बोलना हाउ डेयर यू टच मी माई हैंड।
तुम्हारी इंग्लिश बोलने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू स्पीक इंग्लिश? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू? तुम्हारी मेरे हाथों को छूने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू टच मी माय हैंड? तुम्हारी मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू टॉक टू मी? आप इंग्लिश बोल सकते हो, बस आपको जब ये पढ़ेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। जब ऑनलाइन क्लासेस दूंगा ना आपको, तो आप बिल्कुल फर्राटे तरीके से इस डेयर का प्रयोग कर सकेंगे, किंतु अब नॉर्मल चीजें सिखा रहा हूं, ठीक है ना। अब इसके बाद डोंट का प्रयोग आपको बता देता हूं। डोंट एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो नकारात्मक वाक्य के लिए प्रयोग किया जाती है। नकारात्मक की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूं। आई एम स्पीकिंग यू, मैं आपको बोल रहा हूं। और आई एम गिविंग ट्रेनिंग, मैं आपको एक ट्रेनिंग भी दे रहा हूं। और मैं आपको सिखा रहा हूं, आई एम लर्निंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आई एम क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग। अब इस तरीके से आपको डोंट का प्रयोग किस तरीके से करना है? नकारात्मक सेंस, मतलब नेगेटिव सेंस जहां पे आता है, ध्यान से सुनना। जैसे मत जाओ, डोंट गो। खाना मत खाओ, डोंट ईट फूड। इंग्लिश मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश। मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी। मत खाना खाओ, डोंट ईट फूड। पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक वाटर। इंग्लिश मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश। और इस तरीके से आप इसका प्रयोग करेंगे। तुम घर मत जाओ, यू डोंट गो टू होम। तुम गाना मत गाओ, यू डोंट सिंग अ सॉन्ग। तुम ऊपर मत चढ़ो, डोंट क्लाइंब अप, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसका प्रयोग करेंगे डोंट का। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों विल हैव टू का प्रयोग कहां करेंगे? जब कंडीशन ऐसी हो कि आपको कोई काम करना ही पड़ेगा, तब आप विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। जब ऑनलाइन स्टडी दूंगा तो इसका भी पूरा नॉलेज दूंगा। जैसे तुम्हें इंग्लिश बोलना पड़ेगा, किसी टीचर ने आपसे कहा कि तुम्हें आंसर बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं क्या करूंगा? पनिशमेंट दूंगा, ठीक है ना। तुम्हें आंसर देना पड़ेगा, तुम्हें आंसर बोलना पड़ेगा। तो टीचर इंग्लिश में, यदि टीचर को बोलना है तो टीचर इंग्लिश में तो बोलते ही नहीं, आपसे हिंदी में बोलते हैं टीचर कि तुम्हें आंसर देना ही पड़ेगा या तुम्हें आंसर बताना ही पड़ेगा। तो आप टीचर बोलता है कि यू विल हैव टू स्पीक आंसर। तुम्हें गाना गाना पड़ेगा, यू विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। तुम्हें हिंदी बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक हिंदी। तुम्हें गुब्बारों को उड़ाना पड़ेगा, यू विल हैव टू फ्लाइंग द बलून। तुम्हें हंसना पड़ेगा, यू विल हैव टू लाफिंग। और तुम्हें बहुत हंसना पड़ेगा, यू विल हैव टू लाफिंग मच। ऐसे तुम्हें नाचना पड़ेगा, यू विल हैव टू डांसिंग। इस तरीके से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं मेरे साथ। इसके साथ नेक्स्ट सेंटेंस में आपको बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, नाउ ए डे गोइंग ऑन। नाउ ए डे गोइंग ऑन एक ऐसा सेंटेंस है जो हर वक्त यूज किया जाता है। बस जीरो से हीरो बनना है ना, तो इस सेंटेंस का हर चीज का आप नॉलेज लेते रहिएगा जब लाइव क्लासेस चलाऊंगा। नाउ ए डे गोइंग ऑन की बात करूं तो बेटा आजकल चल रहा है, मतलब फ्यूचर प्रेजेंट में जो अभी चल रहा है ना, फ्यूचर की बात छोड़कर प्रेजेंट में जो चल रहा है उससे संबंधित। आजकल इंग्लिश चल रही है, नाउ ए डे गोइंग ऑन इंग्लिश इन अमेरिका, अमेरिका में चल रही है। आजकल फोक चल रहा है, नाउ ए डे गोइंग ऑन फोक। आजकल फेमस फिल्म चल रही है, नाउ इट इज गोइंग ऑन फेमस फिल्म। आजकल बाहुबली 2 चल रही है, नाउ इट इज गोइंग ऑन बाहुबली 2। तो एज ए यू विल यूज जो प्रेजेंट टाइम में फेमस हो चुकी है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं तो फेमस होना ही चाहिए, जिसे हर व्यक्ति जानता हो, उसके लिए आप नाउ इट इज गोइंग ऑन का प्रयोग करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट मॉडल आ जाती है हमारी मे की यदि मैं बात करूं तो मे की यदि मैं बात करता हूं तो मे का प्रयोग भी सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए किया जाता है। किसके लिए? सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए किया जाता है। किंतु ध्यान से सुनिएगा, जब ये संभावना बताता है, पॉसिबिलिटी, तो इनके 3 रूल हैं। मैं आपको जीरो से जब पढ़ाऊंगा तब मे का प्रयोग और केन में फर्क बताऊंगा कि क्या क्या इनमें फर्क है, इस तरीके से, क्योंकि अभी मैं आपको सारी मॉडल बता रहा हूं, अभी आपको बताना। तो अब मे का प्रयोग, जैसे आज वर्षा हो सकती है, संभावना है, तो इट मे रेन टुडे। आज राम आ सकता है, तो अब मैं बोल सकता हूँ राम में कम टुडे। तो इस तरीके से आप मे का प्रयोग करेंगे। किस तरीके से करेंगे तो लाइव क्लासेस में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हमारी मॉडल जो है बेटा वो हैड टू, करना था, करनी थी और करने थे। जब वाक्य में करना था, करनी थी, करने थे जब आता है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? हैड टू का। जैसे तुम्हें काम करना था, यू हैड टू डू वर्क। तुम्हें इंग्लिश बोलना था या तुम्हें घर पर काम करना था तो आप बोलेंगे यू हैड टू डू वर्क एट होम। तुम्हें कुर्सी पर काम करना था, यू हैड टू डू वर्क ऑन द टेबल। अब इस तरीके से। इसके बाद आप नेक्स्ट मॉडल आएगी हैज टू और हैव टू। हैव टू कहाँ लगाते हैं, हैज टू कहाँ लगाते हैं? जब लाइव क्लासेस दूंगा तो पूरी चीजें आपको पढ़ाऊंगा।
करना है, करना है, करना पड़ता है, करना है, करनी है, करने हैं, और करना पड़ता है, करना पड़ती है, करना पड़ते हैं। जब वाक्य में आता है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? हैज टू और हैव टू का। किस तरीके से? जैसे तुम्हें गाना गाना पड़ता है, तो अब मैंने बोला तुम्हें गाना गाना पड़ता है, तो मैं बोलूंगा यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग। अब तुम्हें नाचना पड़ता है, यू मे हैव टू, क्या बोलेंगे? यू हैव टू डांस। तुम्हें इंग्लिश सीखना पड़ता है, यू हैव टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें सोचना पड़ता है, यू हैव टू थिंक। तुम्हें गाना पड़ता है, यू हैव टू सिंग। तुम्हें दौड़ना पड़ता है, यू हैव टू रन। तो एज ए यू विल यूज, ठीक है ना। इस तरीके से सारी की सारी जो मॉडल है बेटा, एवरी मॉडल मैं आपको पूरी की पूरी आपके माइंड में फिट कर दूंगा। कब? जब आप मेरी लाइव क्लासेस लेंगे, हर चीज़ सिखा दूंगा। बस इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। इसके जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसके नेक्स्ट वाली बटन पर एक बेल आइकन आएगी, उसको दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है आपके पास प्राप्त हो सके। लाइव क्लासेस में इस तरीके से आपको हर एक चीज़ों की डिटेल बताऊँगा। यदि आपको समझ में नहीं आए ये लाइव क्लासेस, तो बेटा मैं आपको पूर्ण तरीके से विश्वास दिलाता हूँ आप इंग्लिश बोल सकते हैं, मुझे पता है, किंतु इस तरीके से नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आपको अभी ट्रेनिंग नहीं मिली, सही से आपको टीचर नहीं मिला, सही से नॉलेज नहीं मिला, नहीं तो आप अभी तक इंग्लिश को फर्राटेदार बोल सकते थे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए, इस चैनल को देखने के लिए, समझने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मेरी जितनी भी क्लासेस हैं उसको आप डेली अटेंड भी करें ताकि आप शानदार से शानदार इंग्लिश बोल सकें, शानदार से शानदार इंग्लिश सीख सकें। तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं। कल मिलेंगे 8 बजे, टाइम पर फिक्स रहना, पेन और कॉफी हाथ में रखना मेरे प्यारे बच्चों। हर चीज का सॉल्यूशन कर दूंगा, हर चीज आपको पढ़ा दूंगा। ऐसे कई वीडियो मैंने डाले हैं, यदि आप मोटिवेट होना चाहते हैं तो मोटिवेशन वीडियो भी आपको मिलते ही रहेंगे। ये चैनल आपके लिए बहुत ही शानदार है, चाहे आप स्कूल में अभी स्टडी कर रहे थे, स्कूल में कोचिंग जा रहे थे, आप हर चीज आपको, अब कोचिंग स्कूल जाने की आपको अभी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी जा भी नहीं सकते, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो स्कूल का वर्क है आपको यहाँ पर मैथ्स के टीचर, इंग्लिश के टीचर भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। मतलब ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, तो इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ग्रुप में शेयर कर दें, जितना भी आपके पास जो ग्रुप है ना उसमें आप शेयर कर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए तहे दिल से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मेरे प्यारे बच्चों को अभी स्वागत करता हूं जो अभी चैनल पर इंटरव्यू है। सभी के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लव, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, वी विल मीट टुमारो। Audio Jungle.